दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। न्यूमेरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आने वाले 2-3 महीने यानी कि दिसंबर तक भारत एक राजनीतिक और आर्थिक जिसे कहते हैं कि समस्या में फंसने जा रहा है? क्योंकि ये महीने जो अभी सितंबर का महीना है, जो 9 नंबर का है, और उसके बाद 10, 11 और 12 नंबर के महीने होंगे। अगर जोडियक साइन के हिसाब से देखें तो 10वां और 11वां महीना जो होता है शनि का महीना होता है, और 12वां महीना जो होता है वो गुरु का महीना होता है। और अगर नंबर के हिसाब से देखें तो 10 फिर वापस से 1 यानी कि सूर्य पे आ जाता है। 11वां महीना जो है नवंबर, वो फिर से ले देकर अगर देखा जाए तो 2 नंबर चंद्रमा पे आ जाता है। और फिर 12 जो है वो 3 नंबर हो जाता है, तो वो फिर गुरु पे आ जाता है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होने जा रही हैं जहां पर एक राजनीतिक उथल पुथल, आर्थिक उथल पुथल, जॉब्स में कटौती, साथ में लोगों की आर्थिक स्थिति का और ख़राब होना, ये सब चीज़ें होने जा रही हैं और भाजपा के पास इसके जवाब नहीं हैं। भाजपा चूंकि नंबर 2 है और हमेशा उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे रही है आजकल, जैसे कि कल फिर लोकसभा के अंदर राजनाथ सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया कि किसी ने हमारी सीमा में घुसपैठ नहीं की है पिछले 6 महीने में। अगर घुसपैठ नहीं की तो फिर ये लड़ाई कहाँ हुई थी, हमारे 20 सैनिक कहाँ मारे गए थे। एक तरह से देखा जाए तो सरकार ने पहले डिफेंस मिनिस्ट्री की साइट के ऊपर, डिफेंस मिनिस्ट्री ने डाल दिया अपनी साइट के ऊपर कि घुसपैठ चाइना ने की, हमारे एरिया में अंदर तक आ गए और उसके बाद हमारे सैनिकों के साथ लड़ाई हुई और फिर उनको वापस जाना पड़ा। फिर प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोई 1 इंच भी अंदर नहीं घुसा। जब कोई 1 इंच अंदर नहीं घुसा तो फिर लड़ाई क्यों हुई, फिर किस बात की वॉर हो रही है, फिर आमने सामने फौजें क्यों खड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा ने पूरे देश को एक भ्रम में डाल के रखा हुआ है। जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है, इसलिए उनके स्टेटमेंट भी भ्रम वाले हैं। स्थितियां दिन प्रतिदिन और बिगड़ सकती हैं, सीमा पर स्थिति बिगड़ सकती है, राजनीतिक हालात बिगड़ सकते हैं, आर्थिक हालात और बिगड़ सकते हैं। आने वाले कुछ महीने, जब तक कि मरकरी का 2021 का साल नहीं आता और शुरुआत में उसका मरकरी का असर कम रहेगा, जब तक मरकरी का ज़्यादा असर आएगा तब तक अप्रैल मई के महीने आएंगे जहाँ पे उसका असली असर नज़र आना शुरू होगा। तो उससे पहले हालात जो हैं वो गिरते चले जा रहे हैं, गिरते चले जा रहे हैं, उनके उठने के कोई चांस नज़र नहीं आते। जो नौकरी पेशा हैं उनकी हालत और ख़राब हो सकती है, कहीं ना कहीं उनकी नौकरियां और जा सकती हैं। जो स्टेबिलिटी होती है जॉब्स की वो ख़त्म हो रही है, बल्कि कहीं ना कहीं कंपनियां भी भारत को छोड़ने का ऐलान कर सकती हैं। जैसे कि कल ही जैसे एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ था जहां पर टोयोटा ने कह दिया कि भारत ने हमको हमारे इन्वेस्टमेंट करने के बाद से कभी भी अच्छा ट्रीट नहीं किया है जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। और बाद में शाम को शायद भारत सरकार ने प्रेशर डाला, पूरे कहा जाए तो पार्लियामेंट के आसपास के जो एरियाज थे, मंत्रालय में हड़कंप मचा दिल्ली में कि टोयोटा क्या भारत को क्विट कर रही है। और ऐसे ही आसार लग रहे थे कि टोयोटा वाज ऑन वर्ज ऑफ क्विटिंग इंडिया और वाज नॉट विलिंग। फिर शाम होते होते कहा नहीं, वो क्विट नहीं कर रहे हैं बल्कि 2000 रुपये का और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनसे फिर सरकार के जो नुमाइंदे हैं, मंत्री, उनसे बात की है, उनको समझाया कि आप ऐसा मत कीजिए, हमारी बहुत बदनामी होगी। इस सरकार से बहुत सारे लोग दुखी हैं, कंपनियां भी दुखी हैं, लेकिन कोई मुंह नहीं खोलता, कोई कुछ करता नहीं है। कहीं ना कहीं उसकी कीमत इस देश के वासियों को चुकानी पड़ रही है। आज जब इस देश में प्रश्न पूछने की ताकत नहीं है किसी में, कोई मोदी जी से प्रश्न नहीं पूछता है, प्रधान सेवक से, कोई उनकी मीटिंग्स में भी प्रश्न नहीं पूछता होगा, वो किसी प्रश्न का जवाब नहीं देते हैं, हमेशा उनका वन वे ट्रैफिक रहता होगा। इन हालातों के अंदर आप सोच सकते हैं भारत किस दिशा में जा रहा है। स्वामी को जब मालवीय ने ट्रोल किया बीजेपी की आईटी सेल के लिए, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि बीजेपी आईटी सेल रॉग है, यानी कि एक तरह से जालसाजी और क्या कहते हैं फ्रॉड का एक अड्डा है। इतनी बड़ी उन्होंने एक तरह से गाली दे दी उसको, और ये कहा कि अमित मालवीय को, जो बीजेपी का वहाँ का आईटी सेल का चीफ है, उसको वहाँ से निकालो वरना मैं थर्सडे के बाद एक्शन लूँगा। तो वहाँ भी लड़ाई बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी से स्थितियाँ संभलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो राजनीति में सुब्रमण्यम स्वामी से शत्रुता बीजेपी को भारी पड़ सकती है, इस बात को वो भूले नहीं, ये भी दिन आएंगे। कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कि आर्थिक हालात और बिगड़ेंगे, राजनीतिक उथल पुथल और बढ़ेगी और देश को नुकसान होगा। देश का मतलब आप और हम।
ये सब किसकी वजह से कि ये जो प्रशासन, ये जो व्यवस्था है भाजपा की केंद्र में, ये अब इस लायक नहीं है कि ये देश को संभाल सके। इन्हें नहीं पता देश को कैसे संभालना है, क्योंकि इनके पास कोई मनमोहन सिंह जैसा जीनियस व्यक्ति मौजूद नहीं है। धन्यवाद आपका।